गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 के अंदर निबंध लेखन के बारे में सीखेंगे। ऐसे राइटिंग। प्यारे बच्चों, निबंध जो है वो आपके एग्जाम के अंदर करीब करीब 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आइए, निबंध लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों, निबंध वह गद्य रचना होती है जिनमें किसी भी विषय पर विचार प्रकट किए जाते हैं, लेकिन इस बारे में यह ध्यान रखना जरूरी है जिस भी विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं उस विषय का आपको अच्छा ज्ञान हो, भाषा पर भी अच्छी पकड़ हो और कल्पना की उन्मुक्त उड़ान हो, यानी कल्पना शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए। हर छात्र का किसी भी विषय को अभिव्यक्त करने का अपना ढंग होता है। यही कारण है कि एक ही विषय पर अलग अलग छात्र अलग अलग तरह का निबंध लिखते हैं। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको निबंध लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, निबंध हम लिखते हैं तो उसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी कल्पना शक्ति और अपने भाषा के द्वारा हम उसे अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं अच्छे ढंग से, उसके लिए कुछ बातें जो है मैं आपको बताता हूँ, वो आप उसे ध्यान में रखिए। नंबर 1, निबंध के विषय से संबंधित विविध पहलुओं की जानकारी एकत्र करना। इसके अंतर्गत सूक्तियां, उदाहरण, काव्य पंक्तियां आदि भी हो सकती है। तो आपको जो निबंध का विषय यानी टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित जानकारी आपको लिखने से पहले जमा करनी होती है, जिसमें कुछ काव्य पंक्तियां होती है, कुछ उदाहरण होते हैं, सूक्तियां यानी किसी के कहे हुए शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उसको जमा करना होता है। नंबर 2, इस जानकारी को क्रमबद्ध ढंग से बांट लेना। अब जो भी आपने जमा किया है वो सारी जानकारी को आपको उसे क्रमबद्ध नंबर वाइज उसे हमें बांट लेना चाहिए। नंबर 3, विचारों के अनुरूप सरल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना। जो विचार निबंध पर प्रकट कर रहे हैं तो उसमें आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, समझने में आसान होनी चाहिए। अंदर जरूरत पड़े तो मुहावरे आदि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 4, विराम चिन्हों, वर्तन की शुद्धता व शब्द सीमा का ध्यान रखना। जब आप निबंध लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको विराम चिन्ह यानी भाषा में जो सिंबल, फुल स्टॉप, विराम चिन्ह जिसे कहते हैं, वो सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। वर्तनी, आपकी जो लेखनी है वर्तनी, वो शुद्ध होनी चाहिए। और शब्द सीमा यानी जो सीमा दी गई है, लिमिट दी गई है आपको, जितनी लाइन है या जितने शब्दों में आपको खत्म करना है, उस बात को भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 5, निबंध की समाप्ति का उद्देश्यपूर्ण होना। जब आप निबंध लिखो तो उसका उद्देश्य जो हो
वो पूर्ण होना चाहिए, यानी हमें जो टॉपिक दिया है उससे भटकना नहीं चाहिए। उसी टॉपिक पर, उसी सब्जेक्ट पर हमें अपने विचार प्रकट करते हुए लिखना होता है। तो बच्चों, यदि इन कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप निबंध लेखन का अभ्यास करेंगे तो आपके निबंध लेखन में निरंतर सुधार होता जाएगा और आप अच्छे अंक उस निबंध लेखन से प्राप्त कर सकेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने एक निबंध देखा था, प्रातः काल की सैर। ठीक है, आज हम दूसरा एक निबंध, उसका उदाहरण देखेंगे। तो आइए। तो प्यारे बच्चों, अब हमने जाना कि निबंध लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। अब हम आज एक उदाहरण देखते हैं। निबंध का नाम है मेरा कंप्यूटर। मेरा कंप्यूटर। आइए उस निबंध को हम देखते हैं कैसे लिखा जाता है और अपने विचार किस तरह से प्रकट किए जाते हैं। मेरे पिताजी कंप्यूटर इंजीनियर है। जब मैं 3 वर्ष की थी तब से मैं पिताजी को कंप्यूटर पर काम करते देख रही हूँ। बच्चों, यहाँ पे एक लड़की जो है वो अपने विचार प्रकट कर रही है कंप्यूटर के बारे में। प्रारंभ से ही मेरी इच्छा होती कि मैं भी कंप्यूटर को छूकर देखूं, उस पर काम करूं, परंतु पिताजी मुझे अपना कंप्यूटर छूने नहीं देते थे। हाँ, अपना काम करते हुए मुझे कंप्यूटर के विषय में समय समय पर नई बातें जरूर बताते रहते। इससे मुझे कंप्यूटर संबंधी जानकारी तो मिलती रही, परंतु कंप्यूटर का प्रयोग करना नहीं आया। प्रयोग करना, यूज करना। समय आने पर मैं विद्यालय जाने लगी। विद्यालय जाना शुरू किया तो कंप्यूटर का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे देखिए, लड़की अपने विचार प्रकट करते हुए कह रही है कि उसके पापा को जब 3 वर्ष की थी तब से वो कंप्यूटर पर काम करते हुए देखा करती थी। उसके पापा उसे कंप्यूटर छूने नहीं देते थे, लेकिन कंप्यूटर के बारे में समय समय पर उसे जानकारी देते थे कि वो किस तरह से काम करता है और वो किस तरह उसका उपयोग किया जाता है। अब मैं अपने पिता को कंप्यूटर ऑपरेशन संबंधी बहुत सी चकाचौंध कर देने वाली बातें बताने लगी। ऑपरेशन यानी उसे किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। जब मेरे पिताजी ने मेरी कंप्यूटर के प्रति इतनी रुचि देखी, रुचि यानी इंटरेस्ट, रस, तो मुझे एक कंप्यूटर खरीद दिया। कंप्यूटर पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो समय मैं पहले व्यर्थ की बातों में नष्ट करती थी, वह समय अब मैं कंप्यूटर के साथ बिताती हूँ। तो फिर लड़की को उसके पापा ने एक अच्छा कंप्यूटर खरीद लिया। जब वो विद्यालय जाने लगी और सब्जेक्ट उसको वहाँ पे पढ़ने के लिए मिला तो उसको उसके पापा ने कंप्यूटर ला दिया। आइए आगे देखते हैं। मेरा कंप्यूटर मेरा अभिन्न मित्र है। अभिन्न जिसे अलग न किया जाए। मैं अपने कंप्यूटर पर हर काम कर सकती हूँ। अपने कंप्यूटर के साथ खेलना, इसके माध्यम से उत्पन्न करना, विभिन्न रंगों के आश्चर्यजनक मिश्रण बनाना, तरह तरह के चित्र बनाना तो मेरे लिए बहुत साधारण सी बात है।
लड़की हमें बता रही है कि कंप्यूटर अब उसका मित्र बन चुका है और सारे काम वो कंप्यूटर पर कर रही है। ठीक है, उसमें गेम खेल रही है और संगीत म्यूजिक उसमें उसका प्रयोग कर रही है और अलग अलग प्रकार के कलर जो है उसको किस तरह से मिक्स करके अलग प्रकार की डिजाइन बना रही है, चित्र बना रही है। इन सब बातों में अब वो उसे मजा आने लगा है। जिन पाठों को पढ़ने का मेरा मन नहीं करता था, जिन गणित के सवालों को करते करते उब जाती थी, उब जाना, थक जाना, बोरिंग लगना, अब वे सब मैं खेल खेल में कंप्यूटर पर सीख लेती हूँ। अब वो पढ़ने में भी उसका उपयोग कर रही है, गणित के सवालों के लिए भी कंप्यूटर यूज करती है और आसानी से उसके सवालों के जवाब तैयार कर लेती है। अपनी बुआ, चाचा और मामा को नियमित रूप से कंप्यूटर पर ईमेल भी लिखने लगी हूँ। इस तरह सब संबंधियों से संपर्क बना रहता है। तो वो ईमेल भी उससे करती है अपने सगे संबंधियों को, अपने रिलेशन वालों को। अपने कंप्यूटर में मैंने अपने सभी अच्छे मित्रों तथा नजदीकी रिश्तेदारों के जन्मदिन स्टोर कर लिए हैं। ये सारे उनके जो मित्र है और रिश्तेदार है उन सब के उसने जन्मदिन सेव कर लिए, उसकी कौन सी डेट है वो सब। अब मैं किसी को भी जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजने में देरी नहीं करती। इतना ही नहीं, जन्मदिन कार्ड भी खरीदने नहीं पड़ते, अपनी कंप्यूटर पर स्वयं कार्ड बनाकर सबको भेज देती हूँ। तो लड़की हमें कह रही है कि वो कंप्यूटर पर किस तरह से काम करती है। देखिए, अपने सगे संबंधियों के जन्मदिन कौन सी तारीख को है वो उसे पता चल गया है और उसने उसे सेव कर रखा है। इतना ही नहीं, उनको जो कार्ड भेजे जाते हैं वो कार्ड भी अब खरीदने नहीं पड़ते, उसे खुद कंप्यूटर पर बना लेती है और इस तरह से वो कंप्यूटर का उपयोग अच्छी तरह से पढ़ाई में करना सीख गई है। कंप्यूटर ज्ञान का सागर है। किसी भी विषय पर सूचना की आवश्यकता हो वह कंप्यूटर से प्राप्त की जा सकती है। छुट्टियों में विद्यालय से जो प्रोजेक्ट बनाने को मिलता है वह कंप्यूटर की सहायता से देखते देखते ही बन जाता है। कंप्यूटर की सहायता से बनाए प्रोजेक्ट में एक अद्भुत संतोष की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये लड़की जो है उसे छुट्टियों में, वेकेशन में जो होमवर्क दिया जाता है, प्रोजेक्ट वगैरह, तो वो भी अपने कंप्यूटर की सहायता से बना लेती है और इस तरह से काम करने में उसे बड़ा मजा आता है और देखते देखते उसका काम खत्म हो जाता है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। कंप्यूटर ने मेरी समय नियोजन की समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया है। टाइम, समय संबंधी नियोजन, टाइम के बारे में भी उसको कंप्यूटर से अच्छी जानकारी मिली है और उसने अपना समय पत्रक भी बना लिया है। कंप्यूटर पर समय तालिका बना उसके अनुसार काम करने की रुचि इस अद्भुत यंत्र ने मेरे अंदर कैसे उत्पन्न की, यह निश्चय ही एक आश्चर्य है। लड़की कहती है कि मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कंप्यूटर पर काम करते करते मैंने किस तरह से घर पे अपने समय का उपयोग करना है, टाइम को किस तरह से यूज करना है, उसकी तालिका यानी एक टेबल उसने बना लिया है
और उससे उसका काम आसान हो गया है। इस प्रकार कंप्यूटर जहां एक और भावनात्मक संतोष प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर मित्र बन हृदय को प्रसन्न करता है। यह यंत्र जहां एक और ज्ञान का सागर है, वहीं दूसरी ओर मनोरंजन कर जीवन की उकताहट दूर करता है। इस तरह से कंप्यूटर हमें बहुत ही उपयोगी है। देखिए यहाँ पे लड़की ने किस तरह से कंप्यूटर को यूज करना सीख लिया, उसका उपयोग करना सीख लिया। वो कहती है कि मेरे से आसान हो जाता है और थकान दूर हो जाती है। उस पर काम करते हैं तो एक अलग प्रकार का उत्साह होता है, उमंग होती है और उस पर मनोरंजन भी होता है, गेम खेली जाती है और बनाकर हम अपने सारे सब्जेक्ट उसके द्वारा अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आज के युग में कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी यंत्र है। ठीक है, ओके, थैंक यू।